हेलो एवरीवन, मैं सुमित सामनीकर पिरामिड मैथ्स एकेडमी से। और जैसे आपको पता है कि हम हर वेडनेसडे और सैटरडे कॉन्सेप्चुअल वीडियो दे रहे हैं यूट्यूब पे, और वो रिकॉर्डेड फॉर्मेट में है जिसमें जेई के, सीईटी के या फिर आपके जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसके सारे कॉन्सेप्चुअल वीडियो जो है टॉपिक वाइज हम लोग दे रहे हैं। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए पिरामिड मैथ्स एकेडमी, और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि हर वेडनेसडे और सैटरडे को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो मेथड्स मैंने बताया, एक फैक्टराइजेशन मेथड, दूसरा कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। आज हम देखने वाले हैं फॉर्मूला मेथड, जो कि सबसे इजी है। फॉर्मूला अगर आपको याद है तो ये सबसे ज्यादा जगह पे यूज होता है और इसका यूज आप कर सकते हो। तो फॉर्मूला क्या है वो भी बताऊंगा और उसको यूज कैसे करना है वो भी बताऊंगा, तो वीडियो को पूरा देख लेना। यहाँ पे फॉर्मूला मेथड जो होता है, तो जो भी आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जीरो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू जीरो, तो फॉर्मूला मेथड से x इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, माइनस बी प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये होती है x की वैल्यू या x के रूट्स इस तरीके से निकाले जाते हैं, जिसमें से ये जो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, दिस इज कॉल्ड एज डी, और इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट। इसको कहा जाता है डिस्क्रिमिनेंट, जिसके कंडीशंस जो होते हैं उसके हिसाब से आते हैं। तो मतलब अगर डी ग्रेटर देन जीरो है तो रूट्स होते हैं रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स मिलते हैं। डी इक्वल टू जीरो हुआ तो रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं, और अगर डी लेस देन जीरो हुआ तो रूट्स मिलते हैं इमेजिनरी, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। तो डी इक्वल टू जीरो, डी ग्रेटर देन जीरो, डी लेस देन जीरो, ऐसे तीन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट के हिसाब से आ सकते हैं। अब आपको जो सॉल्व करना है उसमें आपको ये फॉर्मूला लिखने के लिए आपको ए बी सी पता होना चाहिए, तो उसके बारे में भी बताऊंगा। एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट होता है ए, एक्स का कोएफिशिएंट होता है बी, और जो कांस्टेंट होता है वो होता है सी। तो ए बी सी की वैल्यू सबसे पहले पता होनी चाहिए, वो वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमको फॉर्मूला मेथड से आंसर आराम से आ जाएगा। सो वी विल यूज द फर्स्ट वाला, ये वाला यूज करेंगे। तो इसमें ए कितना है, 1 है, बी है 11, सी है 30। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी वैल्यू निकालूंगा, तो वैल्यू किस तरीके से आएगी देखते हैं। देखो यहाँ पे x इक्वल टू आएगा माइनस बी मतलब माइनस 11 प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर मतलब 11 का स्क्वायर 121 माइनस 4 इंटू ए इज 1 एंड c इज 30, c इज 30 डिवाइडेड बाय 2a मतलब 2 इंटू 1। तो ये आ रहा है माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट 121 में से 120 गए डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडेड बाय 2 आ रहा है, राइट यहाँ पे। तो ये आ गया आपका माइनस 11 प्लस माइनस, तो माइनस 11 प्लस माइनस 1 आएगा, 1 का रूट 1 ही होता है डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे आपका जो आंसर आएगा वो आएगा x इक्वल टू एक बार माइनस 11 प्लस 1 बाई 2 और x इक्वल टू माइनस 11 माइनस 1 बाई 2। तो मतलब x इक्वल टू आएगा माइनस 10 बाई 2 माइनस 5, और x इक्वल टू आएगा माइनस 12 बाई 2 मतलब माइनस 6। तो बस ये हो गया फॉर्मूला मेथड। आपको कुछ करना ही नहीं है, आपको फॉर्मूला मेथड में वैल्यू डालनी है एंड यू सॉल्व दिस। आपको बस फॉर्मूला में वैल्यू डाल के उसको सॉल्व करना है तो आपका आंसर आ जाएगा, राइट। उसके बाद नेक्स्ट 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, जैसे हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर में देखा था कि अगर एक्स स्क्वायर का कोई अलग ये आ रहा है कोएफिशिएंट तो हम उससे डिवाइड करते थे। यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं, ए बी सी निकालो बाकी का काम हो जाएगा। तो a इक्वल टू 2 है, b इक्वल टू है माइनस 7, c इक्वल टू है 6। तो यू कैन यूज डायरेक्टली x इक्वल टू माइनस बी मतलब 7 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर इज 49 माइनस 4 इंटू 2 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2a मतलब 2 इंटू 2। तो ये आएगा 7 प्लस माइनस 49 माइनस 48, 8 6 48, राइट, डिवाइडेड बाय 4। तो इसका मतलब ये आएगा 7 प्लस माइनस 1 डिवाइडेड बाय 4। तो x की वैल्यू क्या आ रही है, x की वैल्यू आ रही है 7 प्लस 1 बाय 4, और x इक्वल टू 7 माइनस 1 बाय 4, 8 बाय 4, तो x की वैल्यू आएगी 2,
और x की वैल्यू आएगी 6/4 मतलब 3/2, मतलब 3/2। अब आप बोलेंगे सर ये वाला क्वेश्चन तो मैंने फैक्टराइजेशन से भी कर लिया, बहुत इजी लगा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने पहले ही बता दिया है, फैक्टराइजेशन करो, कंप्लीटिंग स्क्वायर करो, फॉर्मूला करो, फाइनल आंसर आपको आ जाएगा। होता क्या है कभी कभी कि कुछ ऐसे सवाल आते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स जिसमें कि आपको फैक्टराइजेशन से आंसर नहीं मिलेगा, फैक्टर्स आते ही नहीं है उसके स्टैंडर्ड, वहां पे आपको कंपलसरीली फॉर्मूला मेथड यूज करना पड़ेगा। तो फॉर्मूला मेथड पता ही होना चाहिए, दैट यू शुड कंफर्म, राइट। चलो आगे चलते हैं विद दिस। नेक्स्ट 4x स्क्वायर प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगेन a इक्वल टू 4, p इक्वल टू 4√3 एंड c इक्वल टू 3। तो x इक्वल टू आएगा माइनस बी मतलब -4√3 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4√3 का स्क्वायर 16 3 48 माइनस यहाँ पे 4 इंटू 3 डिवाइडेड बाय आपका आएगा 2 इंटू 4, राइट। तो ये आ रहा है -4√3 प्लस माइनस 4 4 जा 16 3 जा 48 मतलब 0 हो गया, ये आएगा 8। तो x का एक ही वैल्यू आएगा -4√3/8, 4 2 जा 8 दैट इज -√3/2। एक ही रूट मिला मतलब क्या उसको एक ही रूट है? नहीं, उसको दो रूट है, दो रूट इक्वल है मतलब वो सिंगल रूट्स रियल एंड इक्वल। अभी देखा था डिस्क्रिमिनेंट जब 0 आता है तो रूट्स रियल एंड इक्वल होते हैं, मतलब दो रूट होते हैं, दोनों सेम होते हैं, इक्वल होते हैं, तो उसी का ये कंडीशन है, राइट। चलो आगे चलते हैं। ओहो ये अलग तरीके से दिया, ये m के टर्म्स में दिया है बट थोड़ा सा रीअरेंज करके दिया है, बाकी कुछ नहीं, क्वेश्चन सेम ही उसी तरीके से है। तो -3m² इधर ले लेता हूँ, प्लस होगा तो वो 3m² प्लस m² 4m² हुआ, -4m इधर आके प्लस हुआ तो 4m - 2m हो गया प्लस 2m, और -6 इधर आके प्लस हुआ तो -31 और +6 हुआ -25। तो ये हो गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब होगा a इक्वल टू 4, b इक्वल टू 2, c इक्वल टू -25, करेक्ट, राइट। अब यहाँ पे x इक्वल टू की जगह पे मुझे लेना पड़ेगा m इक्वल टू क्या आएगा देखो, -b मतलब -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ b स्क्वायर इज 4 -4 इज 4 इंटू -25, तो ये प्लस कर लो इधर, ये आएगा +25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 4 होगा, 2 इंटू 4 होगा। जो भी आपको दिया है एबीसी से रिलेटेड वही लेना है, एबीसी फॉर्मूला में डालो, बात खत्म करो, आंसर आ जाएगा। ये आएगा -2 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 100, 100 प्लस 4, 100 इंटू 4, तो ये आ रहा है 400, 25 into 400 into 4 400 divided by 4 to the 8। now this become -2 plus minus, ये आएगा अंडर रूट के अंदर 404 डिवाइडेड बाय 8, राइट। अभी 404 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, मतलब -2 प्लस -4 अगर मैंने कॉमन लिया तो वो बाहर आके 2 हो जाएगा, अंडर रूट के अंदर आएगा 101 इंटू 4 इज 404, 4 बाहर आके 2 हो गया डिवाइड बाय 8, 2 कॉमन लेके कैंसिल कर देते तो m इक्वल टू मुझे फाइनली मिलेगा -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 101 माइनस प्लस माइनस डिवाइडेड बाय 4। तो m के दो वैल्यूज आएंगे, एक आएगी -1 प्लस अंडर रूट ऑफ 101/4 और m इक्वल टू -1 माइनस 101/4। यस, सो दीज आर टू वैल्यूज ऑफ m, राइट। यहाँ पे रूट में वैल्यू आई, जैसे हमारा रूट 65 आया था एक क्वेश्चन में, तो उसी तरीके से ये भी आ सकता है, वैल्यू कुछ भी आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे हम फॉर्मूला मेथड यूज कर रहे हैं। तो अगर स्टैंडर्ड फैक्टर्स नहीं आ रहे तो यहाँ पे इस तरीके से हमको मिल सकते हैं इरेशनल रूट्स। ये इरेशनल रूट्स है क्योंकि ये रूट एज इट इज रह रहा है, वहां पे परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, राइट। नाउ ये जो है 8x² प्लस 7x माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपको सॉल्व करना है बाय यूजिंग फॉर्मूला मेथड। परफेक्टली सॉल्व करो और मुझे बताओ इसका आंसर क्या आता है, कमेंट में जरूर बताना। वीडियो कैसे लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भूलना नहीं है। थैंक यू वेरी मच।